सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि। और जनाब अमीर मोमिनीन, यानी देखिए, मैंने अभी नाम लिया जनाब अमीर मोमिनीन का और रोशनियां बुझा दी गई, आपने गिरिया शुरू किया। मुझे यह बताइए कि उस बीबी के दिल की कैफियत बताइए कि जिस बीबी ने जब दरवाजा खोल के देखा हो तो फर्क मुबारक से खून बह रहा हो और दाढ़ी खून में तरबतर हो। मैं आपको कुछ जुमलों में एक वाकया सुनाना चाहता हूं। जब ये अपने मुलजिम आया ना यमन से 6-7 लोगों के साथ, इसने जनाब अमीर से गुफ्तगू की। जनाब अमीर बड़ी खामोशी के साथ इसके चेहरे की तरफ देखते रहे। जब जाने लगा तो इमाम ने फिर गौर से देखा इसकी पुश्त पे, फिर कहा वापस आ। कहा मैं तुझे कसम देता हूं एक वाकये की अगर बताऊं और सच्चा होगा तो तू मेरी तस्दीक करेगा। कहा बिल्कुल। कहा ये बता, जब तू छोटा था यमन में और जब तू कोई गलत काम करता था, जो खातून तेरी रखवाली थी वो कहती थी खामोश हो जा, ऐ वो शख्स कि जो नाक़े सौले के पैर काटने वाले से मुशाबहत रखता है। आप जानते हैं नाक़े सौले के पैर जिसने काटे थे, और जनाब सैयदा ने और अहले बैत के ये जुमला मिलता है। सैयदा को जब जलाल आया था, याद है आपको? वल्लाहे बीबी ने कसम खाकर कहा था नाक़े सौले की इज्जत मुझसे ज्यादा नहीं है खुदा की बारगाह में। कहा खामोश हो जा ए आखिर नाक़े सौले। कहा कि जी मौला मुझसे कहती थी वो औरत। कहा देख, यानी मुझे नहीं समझ में आता सल्लल्लाहु अलैहि अमीरुल मोमिनीन इमाम ज़माना की खिदमत में मैं जनाब हजरत हुज्जत की बारगाह में पुरसा दूं या सैयदा की बारगाह में पुरसा दूं, 18 बेटियों को पुरसा दूं जनाब अमीर की, या कूफे के उन यतीमों बच्चों को पुरसा दूं। रहमत जनाब अमीर देखी। कहा तू वापस चला जा। क्यों फरमाया जानते हैं? जनाब अमीर नहीं चाहते कि जहन्नम में जाए। कूफे में शहद आया, जनाब अमीर ने कहा शहद तकसीम करो। माल गनीमत में कहीं से शहद आया, कहा शहद तकसीम करो। शहद तकसीम किया गया। फिर कुछ बच्चे थे, जनाब अमीर ने अपने हाथों से शहद उन्हें चटाया। रानी ने कहा या अली, इनको अपनी उंगलियों से आपने शहद चटाया, इनको भी प्याले में कासे में शहद दे देते। अपने अल्फाज में अर्ज कर रहा हूं। कहा ये यतीम बच्चे हैं। अपने अल्फाज में बताऊं, शहद की मिठास का तो एहसास कर लेंगे, लेकिन बाप की हाथों की मिठास की कैसे एहसास कर। आप जमा हुए ना शबे ज़रबत के अमाल करने के लिए, जनाब अमीर शहीद होने की तरफ जा रहे हैं। क्या अली इब्न अबी तालिब 40 हिजरी को शहीद हुए थे? अली को उसी वक्त मौत आ गई थी जब अपने हाथों पे जसद सैयदा को उठाकर कब्र में रखा। और जनाब अमीर ने जानते हैं क्या कहा था? रसूल की कब्र का रुख करके कहा था कल सफियत का सब्र या रसूल अल्लाह। बदर में, उहद में, खैबर में, खंदक में अली का जिस्म लहूलुहान था। कभी नहीं कहा या रसूल अल्लाह सब्र खत्म हो गया,
जरूरत लगी नहीं कहा। कब कहा सैयदा के बदन को कब्र में रखते हो। अली उसी वक्त मर चुके थे। रिवायत सुनते हैं आप। बेटियां जब आई, बहुएं आई, नवासियां और पोतियां आई जब घर में, अब आपके मौला के बदन मुबारक में चलने की ताकत नहीं है। तो एक बिछोना तख्त बिछाया गया, जनाब अमीर उस पर इस्तिराहत फरमा रहे। बेटियां आई, तवारीख में उलमा ने लिखा है। अब देखिए आपके गिरिया की सदाएं बुलंद है, बेटियों का क्या हाल हुआ होगा। एक दफा घर में गिरिया और बुका बड़े अजीब अंदाज से बरपा हुआ। बाप के सर से खून बह रहा है, दाढ़ी खून से तरबतर है और जनाब अमीर जिक्र इलाही में मशगूल है। मैं जनाब अमीर की दुख्तरान की बारगाह में एक जुमला अर्ज करूंगा कि मेरी आकाज़ादियों, मेरी शहजादियों, जब घर में आप आई होंगी, आपने बाप के बदन मुतहर को देखा होगा। एक जख्म था सर अक़दस पर, दिल में बेचैनी हुई होगी, गिरिया किया होगा, शायद मुंह पर तमाचे लगाए हो कि अब आप बाप की शहादत का वक्त करीब आ गया। लेकिन मैं कहूंगा जनाब ज़ैनब से, जनाब उम्मुल बनीन से, जनाब खदीजा से जो दुख्तर है, जनाब रुक़ैया से, पोतियों से, नवासियों से, ये तमाम अफूफा मुखद्दरात अली इब्न अबी तालिब के बिछोने के गिर्द घेरा डालकर खड़ी हैं। दिल में एक अजीब गम की कैफियत है। एक दफा दरवाजा खुला होगा, अब्बास आए होंगे, मोहम्मद हनफी आए होंगे, कुछ देर बाद हसन हुसैन आए होंगे, 18 भाई आए। बहनों ने दे एक एक भाई ने आगे बढ़कर बहनों को कलेजे से लगाया होगा। बहनों ने जी भर के अपने दिल के बोझ को हल्का किया होगा। बहनें क्या कह रही होंगी, भैया ये देखिए बाबा पे क्या जुल्म हो गया। एक दफा हुसैन का चेहरा दिखा, हसन का चेहरा दिखा, अब्बास का चेहरा दिखा। मैं कहूंगा मौला या अली जरा नजफ से उठकर करबला में आइए। जब आपके बेटे का जुलझना सवारी को गिराकर खेमे में पहुंचा, फलम्मा तवज्जो फलम्मा तवज्जो लावखिया सहरा हाउलाहू बेटिया। अरे मेरे बाबा की गोद, मेरा बाबा कहाँ है? अब्बास नहीं थे, अली